हैं। सो वंस अगेन मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस जूम सेशन में। और आज हम बात करेंगे हाउ टू ग्रो योर कॉन्फिडेंस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी कॉन्फिडेंस को आप कैसे ग्रो करेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे गेन करेंगे। सेल्स में जाते हैं, जब बिजनेस में लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं, तब हम कुछ लोग डर जाते हैं, हमारी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाती है। हम बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम डर जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेजेंटेशन देने के लिए अपॉइंटमेंट कैंसिल भी कर देते हैं, जाते भी नहीं है, कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाती है। तो कैसे एक ऐसे प्रो लेवल की कॉन्फिडेंस ग्रो कराए जिससे हम कहीं भी जाए, किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाए, प्रेजेंटेशन दे के बहुत शानदार तरीके से कॉन्फिडेंट होके क्लोज कर सके। वो सारे तरीका बताऊंगा आज मैं। कॉन्फिडेंस बूस्टिंग की 7 स्टेप लेके आया हूं, 7 मंत्र जो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से यानी कि स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप लोग डायरी पेन के साथ तैयार है तो आज की सेशन बहुत ज्यादा मजेदार होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सेल्स एंड मार्केटिंग में, क्योंकि सेल्स में विदाउट कॉन्फिडेंस आप सेल्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कॉन्फिडेंस यानी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो चलिए दोस्तों, स्लाइड में जाते हैं और वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कॉन्फिडेंस के बारे में। ये आ गया हमारा स्लाइड जिसमें ओके, आई होप आप सभी को ये स्लाइड दिख रहा है। आज हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है? एक बार चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं ताकि मैं उसी अकॉर्डिंग अपनी आवाज को कुछ मैं रेज कर सकूं या मैं अपनी आवाज को बढ़ा सकूं। चलो ठीक है, थैंक यू। जैसे मैं बता रहा था, आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। दोस्तों डिले ना करके तुरंत हम टॉपिक के अंदर घुसते हैं। लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। द नंबर वन थिंग, लेट्स आस्क आवरसेल्फ, कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है। कितने लोग बता सकते हैं कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? ये बिजनेस में कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्यों जरूरी है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? मैं आप लोग को चैट बॉक्स पढ़ना चाहूंगा। क्यों जरूरी है लिख के बताइए चैट बॉक्स में। कॉन्फिडेंस, व्हाई कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी टू ए डायरेक्ट सेलर, टू नेटवर्कर। एक नेटवर्कर को कॉन्फिडेंट होना क्यों जरूरी है? व्हाई ए नेटवर्कर शुड बी कॉन्फिडेंट। कोई बता सकते हैं एक नेटवर्कर को कॉन्फिडेंट होना क्यों जरूरी है? I'll be very happy if you write something. मुझे खुशी होगी अगर आप लोग कुछ लिखेंगे, बताएंगे आपकी भावना को, अपनी दिमाग में जो है उसको अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगा। कॉन्फिडेंस की क्यों जरूरी है? देव मंडल जी लिख रहे हैं, टू सेल प्रोडक्ट। माल को बेचने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरी है। मार्केट में आप जाते हैं, प्रोडक्ट लेके जाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, माल भी बिकता नहीं है। तो देव मंडल जी का कहना है कि माल को बेचने के लिए हमें कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम माल को बेच पाएंगे। वो बिल्कुल सही बोले देव मंडल जी। और किसका विचार, और कोई बोलना चाहेगा कि हमें कॉन्फिडेंस की क्यों जरूरी है? देव मंडल जी बोले कि सेल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बेचने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरी है। विजय दीप जी लिख रहे हैं, इफ वी हैव नो कॉन्फिडेंस देन वी कैन नॉट कन्वे विद कस्टमर। अच्छा, अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कस्टमर के साथ हम कन्वे नहीं कर पाएंगे, उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। उनका बोलने का मतलब यह है कि कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, हम डर जाएंगे। कॉन्फिडेंस, इसका मतलब कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। बहुत अच्छा विजय जी। और कोई है बता पाएगा कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? इस धंधे के अंदर कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? कम ऑन, लेट्स पार्टिसिपेट। चलो सारे लोग भाग लीजिए और तुरंत फटाफट अपना विचारधारा को टाइप करके बताइए। तुरंत तुरंत पार्टिसिपेट करिए। बी स्मार्ट, यू आर द फाइटर ऑफ केआरएस। आप सारे लोग केआरएस के फाइटर्स हो। आप सारे लोग, मुझे मालूम है सारे, फॉर
कन्वर्सेशन, वार्तालाप को करने के लिए लिख रहे अर्नब माल जी, लिख रहे वार्तालाप को करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, बातचीत करने के लिए लैंग्वेज चाहिए। लेकिन लैंग्वेज होने के बाद भी हम बात क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें डर लग जाता है। इसीलिए अर्नब जी लिख रहे हैं हमें बातचीत करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एनी मोर सजेशन, एनी मोर थॉट्स कमिंग फ्रॉम योर साइड, कम ऑन। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे कि कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? बस 3 ही लोग की विचारधारा है ये, इतने सारे लोग हैं, 15 पैनलिस्ट है हमारे पास वर्तमान। और कोई विचारधारा कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? एक दो और विचारधारा को मैं पढ़ना चाहूंगा। एवरीबॉडी कम ऑन, कोई बताना चाहेगा कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है फॉर कन्वर्सेशन टू सेल द प्रोडक्ट? कम्युनिकेशन की, सॉरी, कॉन्फिडेंस की क्यों जरूरी है? कॉन्फिडेंस, 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 कॉन्फिडेंस। आज बात करेंगे कॉन्फिडेंस की। आज आपकी पूरी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देंगे। आज पूरी कॉन्फिडेंस का पीएचडी हासिल करके ही देंगे। आज कॉन्फिडेंस का पूछ उखाड़ लेंगे। आज सीखेंगे कैसी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, एक सफल नेटवर्कर कैसे बना जाता है, कॉन्फिडेंस कहां से आएगी, कॉन्फिडेंस का वो जो उत्पत्ति है वो कहां से होती है, आज उसको फाइंड आउट करने के हम लोग प्रयास करेंगे। व्हाट इज, वेयर द कॉन्फिडेंस बिगिंस, कॉन्फिडेंस कहां से शुरुआत होती है? तो ओके, आई थिंक नो मोर थॉट्स कमिंग फ्रॉम योर साइड। और चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पर क्लोज करते हैं और स्लाइड पे जाते हैं। सो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहे थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और हमारे 3 साथी विजय जी, अर्नब जी, ये लोग हमें बताए कि कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है। सेल द प्रोडक्ट मंडल जी बताए। अब बात करते हैं एक्चुअली कॉन्फिडेंस इसीलिए चाहिए इस बिजनेस में। आप लोग बिल्कुल सही बोले, कोई बोला प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो भी बिल्कुल सच है। कोई बोला कन्विंस करने के लिए, वो भी बिल्कुल सच है। कोई बोला नहीं, उनको कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, ये भी सच है। और इन सारे चीजें करने के बाद हमें क्या चाहिए? वी वांट सक्सेस। सफलता पाने के लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए। हर कोई आदमी आया है यहाँ पर सक्सेस के लिए। कमॉन, सारे लोग चाहते हैं सक्सेस। एवरीबॉडी वांट्स सक्सेस। जितने पैनल में जितने लोग हैं, हर कोई आदमी सक्सेस होना चाहता है। और सक्सेस की मार्ग पे जब आप निकलेंगे इन दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस अगर आप रहेंगे तो बहुत कुछ होगा। प्रोडक्ट बिकेगी, टीम मोटिवेटेड रहेगी, आपके साथ कनेक्ट रहेगी, लोग ज्वाइन करेंगे, आप जहां जाएंगे आपके पीछे पीछे लोग जाएंगे। कॉन्फिडेंस से इतनी सारी फायदा आती है, बहुत सारे फायदा मिलती है। जो लीडर कॉन्फिडेंट होता है उसको लोग फॉलो करना पसंद करते हैं। जो लीडर कॉन्फिडेंट होता है उसके साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। जो लीडर कॉन्फिडेंट होता है वो लीडर जब स्टेज पे जाता है, लोग झूम उठते, लोग ताली बजाते, सीटी बजाते। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस बिजनेस के अंदर, इस धंधे के अंदर। कॉन्फिडेंट अगर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। द फर्स्ट स्टेप फॉर सेलिंग, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, डर जाते हैं लोगों को जाके बात करने के लिए। लिस्ट तो 50 लोग का बना लेते हैं, लेकिन फोन करके अपॉइंटमेंट लेने के लिए डर लग जाता है, लोगों को बात करने के लिए डर लगता है, हमारे पड़ोसी से बात करने के लिए डर लगता है, दोस्तों को बताने के लिए डर लगता है। सिर्फ सामान टूथपेस्ट के बारे में हमें बात करनी है, हमें फेस वॉश के बारे में बात करनी है, बॉडी लोशन के बारे में बात करनी है, विच दे आर यूजिंग इन देयर डे टू डे लाइफ, एवरी डे। हर दिन वो अपने दिन प्रतिदिन में दे आर यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स, हर दिन वो लोग इस्तेमाल करते हैं। स्टिल फिर भी हम डर जाते हैं उनको ये बात बताने के लिए कि केआरएस की जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड का नंबर 1 गुणवत्ता का प्रोडक्ट है। ये बताने के लिए हमें डर लग जाती है। व्हाई? बिकॉज वी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर कमी होगी तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई आज हम डिसाइड किए कि आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंट को बूस्ट करने के लिए, आप लोगों के अंदर वो एनर्जी भरने के लिए, आप लोगों को एक स्प्रिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो स्रोत है उसको निकाल के आगे लाने के लिए आज हम प्रयास कर रहे हैं। और आज 7 ऐसे मंत्र में लेके आया हूं जिसको अगर आप आज अच्छे से सुन लिए और जो सुनने के बाद उसके ऊपर आज आप अगर काम कर लिए
ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल 10x इन मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। 7 जरूरी कदम कॉन्फिडेंस के लिए, 7 जरूरी कदम कॉन्फिडेंस के लिए। कॉन्फिडेंस आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए 7 कॉन्फिडेंस। पहले तो मैंने बताया कॉन्फिडेंस होना क्यों जरूरी है, क्या क्या मिलती है। कॉन्फिडेंट आदमी रोल मॉडल बनता है, कॉन्फिडेंट आदमी बड़ा पैसा बनाता है, कॉन्फिडेंट आदमी टारगेट जीता है, कॉन्फिडेंट आदमी क्योंकि वो हर चीज में कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि वो हर चीज में पंगा लेता है। अगर उसका ऑफलाइन बोले कि भैया 10,000 बीवी करनी, यस मैं करके दिखाऊंगा। कोई बोलता है ऑफलाइन, बोलता है भाई 10,000 बीवी इस हफ्ते की टारगेट है, वो बोलता है 50,000 करके दूंगा। ये होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑफलाइन बोले कि भैया इवेंट करना है, बोलते सर इवेंट का सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। जो अपने आप पर भरोसा करता है, अपने आप को विश्वास करता है, ये कॉन्फिडेंट लोग है। और ये दुनिया पे राज करते हैं, ये दुनिया पे राज करते हैं, इंडस्ट्री पे राज करते हैं। पूरी इतिहास उठा के देखिए, जिन लोगों ने महारत हासिल की वो सारे के सारे कॉन्फिडेंट लोग हैं। और उन सारे के सारे लोगों के पास आज जो 7 पॉइंट बताऊंगा, उन सारे के सारे लोगों के पास वो 7 पॉइंट अवेलेबल था, 7 गुण अवेलेबल था। वो 7 तरीके से अपने आप को विकसित किए। सो यू नीड टू डेवलप द 7 एसेंशियल स्टेप्स जो मैं अभी बताऊंगा, जिसको आपको डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, अगर आप मुझे समझ रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में यस करके लिखिए, देन आई विल प्रोसीड। क्योंकि मैं वो 7 पिलर बताने वाला हूं, 7 पॉइंट बताने वाला हूं, जिसको बताने के बाद आप लोगों को मजा आएगा, आप लोगों को आज कुछ नया डेफिनेटली सीखने के लिए मिलेगा। देव जी, शिखा जी, विजय जी, ओ कम ऑन, यस 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 यस, आई एम गेटिंग गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। यस बैसाखी जी, वाओ, यस थैंक यू। रिविका जी, यस यस सर। अर्नब जी, यस, वाओ 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 वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, इट मींस यू पीपल आर एंगेज्ड। आप सारे लोग, सुरजीत हलदार जी, वंडरफुल, यस कम ऑन। तो आप सारे लोग सीखने के लिए आज तैयार है, आपकी रिस्पॉन्स से मुझे पता चल रहा है। गाइस, आप इस केआरएस में रूल करना है, आपको केआरएस में बड़ा पे आउट बनाना है। सिर्फ नॉट ओनली केआरएस, आपको पूरी इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनाना है। तनैया जी, यस कम ऑन। तो इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनाना है, बड़ा पहचान बनाना है, और एक लीडर बनना है, एक हजारों लोगों को लेके आगे बढ़ना है, आपको चलना है। लोग आपको फॉलो करे, लोग आपसे इंस्पायर हो, लोग आपको देखे, आपका फोटो उनका मोबाइल पे वॉलपेपर में होना चाहिए। ऐसे मैं अपना वॉलपेपर रखा, बिकॉज आई इंस्पायर बाय दिस गाय, सो यू मस्ट हैव ऐसे अपनी आपका फोटो आपके टीम वाले ऐसे मोबाइल के डिस्प्ले में रखना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा तब होगा जब आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट आदमी बनेंगे, जरूरत से ज्यादा मेहनत करेंगे, हर वक्त आगे आगे रहेंगे, टारगेट में आगे, सेमिनार में आगे, सेल देने में आगे, ऑफलाइन की हर काम में आगे, एवरीवेयर जब आप आगे रहेंगे। ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंट आदमी बनना है। आप खड़े हो जाए तो सारे लोग का कदम हिल जाना चाहिए, क्रॉस लाइन की कदम हिल जाना चाहिए। कंपनी में आपका पैर पड़ जाए तो कंपनी मैनेजमेंट में चर्चा आ जाना चाहिए कि फलाना लीडर आया है, वो फलानी जगह का फलाना लीडर बहुत पावरफुल आदमी है। ऐसे लोगों में चर्चा होना चाहिए। ऐसे के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। एंड यू नीड टू डेवलप द 7 एसेंशियल स्किल्स जो अभी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। आर यू रेडी? क्या आप सारे लोग तैयार है? चलिए दोस्तों, 7 एसेंशियल स्किल्स के बारे में बात करेंगे, 7 जरूरी कदम सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। नंबर वन, ग्रूम योरसेल्फ। खुद को तैयार करो, खुद को तैयार करो। पड़ोसी को तैयार करने से कुछ नहीं होना, खुद को तैयार करो। ऐसे सोचो कि ऐसे क्या मैं करूं जिससे मैं सबसे ज्यादा, मैं जितना हद तक सुंदर दिख सकूं उतना सुंदर दिख जाऊं। ऐसा क्या करूं, मेरा हेयर को मैं ऐसे, मैं कंघी कर रहा हूं ऐसे करूं, मैं ब्लेजर नहीं पहन रहा हूं ब्लेजर पहनूं, मैं क्या करूं ऐसे जैसे मैं द मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट हैंडसम दिखूं। क्योंकि आप जब अच्छे लगने लगते हैं, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे याद करो, जब आपके घर में कोई त्योहार है, आपके माँ बाप आपको एक अच्छा कपड़ा खरीद के दिए, आप उसको पहने तो कैसा लगता है? जिस दिन नया कपड़ा पहनते हैं उस दिन राजकुमार राजकुमारी जैसा फील होता है आपको। जिस दिन नया कपड़ा पहनते हैं लगता है कि आज मैं राजा हूं, लगता है मैं बहुत हैंडसम और बहुत ब्यूटीफुल। द मोस्ट, जितना हो सके
आप सुंदर दिख सकते हो, अपने आप को उतना सजा के रखो हमेशा। हमेशा अगर आपके पास नया कपड़ा नहीं है, ज्यादा पुराने कपड़े हैं, उसको वॉश करके, उसको प्रेस आयरन करके, प्रेस करके बढ़िया पहनो, परफ्यूम मारो। जब फील्ड में जाते हो, सूट ब्लेजर टाई पहन के हैंडसम और ब्यूटीफुल बन के जाओ। जितना सुंदर दिख सकते हो उतना अपने आप को तैयार करो। प्रिपेयर योर सेल्फ एज ए ब्राइड एंड एन ग्रूम। अपने आप को एक, कैसे होता है जब शादी होती है तो एक लड़का किस तरीके से तैयार होता है, एक शादी होती है एक लड़की किस तरीके से तैयार होती है, जो दुल्हन होती है अपने आप को जितना सुंदर वो दिख सके अपने आप को उसी तरीके से सजाती है। एक ग्रूम जो दुल्हा होता है वो अपने आप को उस तरीके से सजाता है। बेस्ट ब्यूटी पार्लर में जाता है, जो सबसे महंगी ब्यूटी पार्लर होता है, बेस्ट सबसे महंगी फेशियल करता है, सबसे महंगी हेयर कटिंग करता है, वो सबसे महंगी वो क्या क्या नेल नाखून वगैरह वो करते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर वगैरह करते हैं, जो बेस्ट बेस्ट बेस्ट, क्योंकि वो चाहते हैं कि उस दिन में सबसे अच्छा दिखूं, उस दिन में सबसे ब्यूटीफुल दिखूं, उस दिन में सबसे हैंडसम दिखूं। क्योंकि शादी में 1000 लोग आए होते हैं, 500 लोग 600 लोग आए होते हैं, उन सब में मैं स्पेशल कैसे दिखूं, कपड़े मेरा स्पेशल हो, बाल मेरा स्पेशल हो, मेरा लुक स्पेशल हो, मेरा बियर्ड स्पेशल हो, मेरा परफ्यूम स्पेशल हो, मेरा जूता, मेरा शॉक्स, मेरा पैंट, मेरा शर्ट, अंदर से बाहर सारे स्पेशल हो। पूरी तैयारी अपने आप को करते हैं। इसी प्रकार जब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं, लेट मी टेल यू दिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज a 24/7 ग्रूम एंड ब्राइड काइंड ऑफ बिजनेस। आप ग्रूम और ब्राइड, एक दुल्हा और दुल्हन 24 घंटे बने रहने का व्यापार है। दूल्हा एक दिन शादी में बनता है, लेकिन नेटवर्कर वो 24 घंटे टाई शूट में रहता है, 24 घंटे अपने आप को सजा के रहता है, क्योंकि नेटवर्कर जानता है कि धंधा मेरे को करना है, अभी मेरा क्लाइंट आएगा, पहले मुझे देके वो इंप्रेस होगा और वो मुझे सेल देगा, मेरे साथ ज्वाइन करेगा। आपको ग्रूम, अपने आप को ग्रूम्ड करना है, अपने आप को तैयार करो, बेस्ट टू बेस्ट तैयार करो, सुंदर दिखने की प्रयास करो, जितना हो सके उतना अपने आप को सजाओ। जैसे पेंट शर्ट सिलेते हैं, आप स्टिच कराते हैं या खरीदते हैं, थोड़ा टेस्ट बदलो, कुछ अलग, फॉर्मल ड्रेस, बढ़िया शू, मैचिंग पहनने के प्रयास करो। कौन सा पैंट के साथ कौन सा शर्ट पहनने से अच्छा लगना चाहिए, कौन सा ब्लेजर के साथ कैसे पैंट होना चाहिए, सॉक्स की कलर के साथ शर्ट की कलर मैच करना चाहिए, या शू की कलर के साथ शर्ट की कलर मैच करना चाहिए, बेल्ट कैसा होना चाहिए, टाइप कैसा होना चाहिए, कफलिंग कैसा होना चाहिए, या फिर ये पिन जो मैं पहना हूं ऐसे कैसे हो, हर चीज की ध्यान रखो। क्योंकि इससे माय डियर फ्रेंड आपकी कॉन्फिडेंस गजब की बूस्ट होती है, बहुत गजब की आपकी कॉन्फिडेंस बनती है। पहले अपने आप को तैयार करो। आप किसी के भी पास जाते हैं, आप करोड़ का आदमी अगर नहीं दिखेंगे, हाउ कैन दैट गाय विल ट्रस्ट यू, हाउ कैन योर प्रोस्पेक्ट विल ट्रस्ट यू एंड गिव यू मनी। कैसे आपका प्रोस्पेक्ट आपको भरोसा करेगा, आपको पैसा देगा, एंड ही विल ज्वाइन विथ यू, हाउ, कैसे? अगर आप चपड़ासी की तरह, माफ करना लेकिन बोलना चाहूंगा, चपड़ासी की तरह दिख रहे होंगे, ठीक ठाक नहीं पहने होंगे, टी शर्ट गंजी बनियान पहन के जाएंगे और प्रेजेंटेशन देंगे करोड़ों की, विल पीपल ट्रस्ट यू? लोग भरोसा करेंगे ना, लोग भरोसा नहीं करेंगे। लोग देखेंगे बात तो करोड़ की कर रहा है, दिख तो चपड़ासी रहा है, इसको भरोसा नहीं किया जा सकता। आपकी खुद अपने नहीं भरोसा नहीं करेंगे, दूसरों भी नहीं करेंगे। ट्राई टू मेक योरसेल्फ हैंडसम द मोस्ट, ट्राई टू मेक योरसेल्फ द ब्यूटीफुल द मोस्ट। जितना सुंदर हो सके अपने आप को उतनी सुंदर बनाने के प्रयास करो। इसका मतलब ये नहीं है कि गजनी टाइप का करके आ जाओ और दुनिया में आवारा टाइप का, नो, बिजनेस की एक लुक है। हमारी बिजनेस प्रोफेशनल लुक में द मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट हैंडसम बनने के प्रयास करो। ग्रूम योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वोंट ग्रूम और इफ यू वोंट ग्रूम योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, then you are going to detach from the market. Market will not give you attention. Attention is money, come on, ध्यान में रखिए, attention is money। जो व्यक्ति का उनका नजर आप पे आया, जिसका अटेंशन बार बार आया, जिसका ध्यान बार बार आया, वो व्यक्ति से धंधा आपके पास आएगा। This is a deep science behind in the sentence, attention is money।
You know what, on social media, what is happening? Lot of companies giving advertisement, grabbing attention of the people, because most of the people, the vast majority of the people in social media, and all companies giving ads because they want attention from the people and making billion dollar, करोड़ रुपए छाप रहे हैं, कंपनियां अटेंशन ग्रैब करके एडवर्टाइजमेंट देते, बार बार यूट्यूब पे ऐड आती है, टीवी में ऐड आती है, फेसबुक में ऐड आती है, अपना ऐड तो करो भाई। फेसबुक में डीएसएलआर में बढ़िया फोटो खींच के फेसबुक में आप 30 दिन अगर बढ़िया कोटेशन डालेंगे तो 30 दिन जो व्यक्ति देखेगा वो डेफिनेटली पूछेगा व्हाट यू डूइंग, आप क्या करते हो। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर ऑन द पाथ ऑफ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। हम कॉन्फिडेंस बढ़ाने के रास्ते पे अभी हैं। द फर्स्ट स्टेप जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ग्रूम योरसेल्फ, अपने आप को ग्रूम करना। इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, टाइप यस। समझ में आ गया तो एक बार यस करके चैट बॉक्स में लिखिए, देन विल गो अहेड, हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया तो यस करके, कम ऑन जल्दी जल्दी, बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम, हमारे पास समय की कमी है। विजय जी, बैसाखी जी, तनैया जी, तपन जी, वंडरफुल वंडरफुल। वीवो 2015, अरे भैया 2015 नहीं 2020 हो चुकी है, तो अब 23 आने वाली है, चेंज करो वीवो 2015। कम ऑन एवरीबॉडी, चलो तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 समझ में आएगा, ग्रूम योरसेल्फ, अपने आप को ग्रूम करो। द सेकंड पॉइंट, दिनेश जी, यस थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट, कम ऑन आप सारे लोग लिख डालिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज, पहला पॉइंट हम डिस्कस किए, ग्रूम योरसेल्फ। द सेकंड पॉइंट हम अभी बात करने वाले हैं, सबसे सारे लोग डायरी पेन में, अगर डायरी पेन लेके आए हैं तो आप लोग लिख लीजिए, मास्टर द बेसिक। मास्टर द बेसिक, मूल बातें उत्कृष्ट तक करें। हिंदी भी बहुत गजब है आज। मूल बातें उत्कृष्ट तक करें, इसका मतलब क्या है? मास्टर द बेसिक। माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर द बेसिक का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 4 से 5 काम आपको बेसिकली करना पड़ता है, एंड यू हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन। आप बार बार 4 से 5 चीजों को आपको रिपीट करनी पड़ती है। क्या? लिस्ट बनाना, प्लान देना, फॉलोअप करना, क्लोजिंग करना। 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 ध्यान में रखिए, सुनिए ध्यान से। लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान, लिस्ट बनाना, प्लान देना, फॉलो करना, क्लोजिंग करना। ये 4 काम दोस्त आपको बार बार करते ही रहना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक। आई एम सॉरी, दिस इज द बेसिक। और यही बेसिक काम को जितना ज्यादा बार बार आप करेंगे, उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके बूस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, मिस्टर ब्रूस ली, इसको कौन नहीं जानता? मार्शल आर्ट फील्ड में ये पूरा वर्ल्ड का द लेजेंड, और दुनिया को मार्शल आर्ट देके जाने वाला आदमी है, उसका नाम है ब्रूस ली। ब्रूस ली एक बात कहते हैं, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम। बोलते हैं, मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जो 10,000 अलग अलग किक एक बार मारता हो। मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जो एक किक को 10,000 बार अभ्यास किया हो। 10,000 बार अभ्यास किया हो, उस व्यक्ति से मैं डरता हूं। दोस्तों, अगर आप एक चीज को अभ्यास ज्यादा बार करेंगे तो वो चीज आपकी मास्टरी हो जाएगी, उसमें पकड़ अच्छा बन जाएगा। साइकिल की बात करें, जब आप पहले साइकिल चलाते थे, शुरुआत में क्या किए, जब हम बचपन थे साइकिल चलाते थे तो हम क्या करते थे, एक पेडल मारे ढप करके गिरे, एक पेडल मारे ढप करके गिरे, एक पेडल मारे ढप करके गिरे। नी छिल जाती थी, घुटने छिल जाती थी, पैर रगड़ जाती थी, और यहाँ पर रगड़ जाती थी, हम लोग पूरा ब्लीड हो जाता था। फिर भी हम क्या करते थे, ट्राई एंड अगेन, बार बार करके साइकिल को पूरा एकदम ऐसा सीख गए कि साइकिल को सर्कस की तरह चलाना लग गए। फिर बाइक पे आए, बाइक पे ढक चक करके बाइक को भी स्टार्ट बंद करवा के कभी उठ जाती थी, कभी गिर गार करके। फिर बाइक जब बार बार किए, बाइक ऐसे चलाना सीख गए कि बाइक में ऐसे चक्री मारते थे, चक्री। जब मैं पहली बार कार खरीदा तो मुझे भी कार चलाना आता नहीं था, मैं धीरे धीरे ऐसे जाता था, इधर लगा दो उधर लगा दो, गाड़ी इतनी सारे स्क्रैचेस कर देता था। और आज मैं पूरा उड़ीसा से दिल्ली तक
गाड़ी ड्राइव करता हूँ, मैं कार को मुझे पता नहीं चलता मैं कार चला रहा हूँ, मैं कार चलाते चलाते 4-5 और काम कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, हर चीज हो जाती है। प्रैक्टिस, सो मेनी प्रैक्टिस। दिल्ली जैसे पूरा डीप ट्रैफिक में मैं अपना कार इजी से चला लेता हूँ। दिल्ली जैसे बहुत भयंकर ट्रैफिक में मैं अपनी गाड़ी आराम से चला लेता हूँ। ये कैसे हो पाती है? दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। माय डियर फ्रेंड, प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो आप कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा हमेशा। जो व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करेगा वो व्यक्ति हमेशा डरेगा लोगों से बातचीत करने के लिए। आपको प्रैक्टिस, मास्टर द बेसिक, ये 4 चीजों को मास्टर करिए, लिस्ट बनाइए, प्लान दीजिए, फॉलो करिए, क्लोजिंग करिए। ये 4 चीजों को जितना ज्यादा बार आप करेंगे उतना ज्यादा बार, जितना ज्यादा बार ऑफलाइन से करवाएंगे, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, आई एम नॉट टेलिंग कि ऑफलाइन को करवाइए, ज्यादा बार ऑफलाइन को करवाइए, ये नहीं बोल रहा हूँ। ऑफलाइन को ज्यादा बार करवाएंगे तो ऑफलाइन मास्टर बन जाएगा, आप कुछ नहीं बन पाएगा, आप फिर भी डरपोक ही रहेंगे। अगर आप बनना चाहते हैं ब्रूसली की तरह, अगर आप बनना चाहते हैं योद्धा, तो आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा। 100 प्लान नॉन स्टॉप दीजिए, 1 महीने के अंदर 100 प्लान दीजिए, आपकी कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्ट हो जाएगा, ऐसे। सेकेंड इज मास्टर द बेसिक। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको दिमाग में गया होगा। द थर्ड पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए माय डियर फ्रेंड्स। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, नॉलेज अपग्रेड होता रहना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में जाते हैं कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अलग कंपनी के प्लान घूम रहे हैं, अलग कंपनी के प्रोडक्ट घूम रहे हैं, क्रिप्टो घूम रही है, प्रोडक्ट घूम रही है, ये घूम रहे, वो घूम रही है, इतनी सारी चीजें, मनी मार्केटिंग, वो मार्केटिंग, फलाना मार्केटिंग, कोई एक प्रोडक्ट लेके कर रहा है, कोई 2 प्रोडक्ट लेके कर रहा है, कोई अमेरिकन कंपनी है, कोई इंडिया की कंपनी है, कोई बंगाल की है, कोई दिल्ली की है, कोई हरियाणा की है, इतनी सारी कंपटीशन मार्केट में घूम रही है। उसके बीच में जाओगे, आपको थप्पड़ आगे पीछे दाएं बाएं गर्म कर देंगे लोग। यू हैव टू कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज टू हैव कॉन्फिडेंस इन यू। आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी नॉलेज को कीप ग्रोइंग योर नॉलेज, कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज। नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रीड बुक्स, आपको यूट्यूब में लेटेस्ट अपडेट वीडियोस, ट्रेनिंग्स, आपको अपने ऊपर खर्चा करिए, अपने ऊपर खर्चा करिए, किताब खरीद के पढ़िए, एजुकेशन यूट्यूब में फ्री में मिलती है, कुछ पेड कोर्सेस है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर जो अच्छी ट्रेनिंग दे रखे हैं, आप उसको भी, अगर आपके पास पैसा हो तो यू कैन अफोर्ड दैट। गूगल में बहुत सारे डेटा है, नॉलेज है, आपके ऑफलाइन के पास नॉलेज है, किताबों में बहुत सारी, अमेजोन में करीबन 1000-2000 बुक होगी, सेल्स, मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, ये सारे चीजों के बारे में किताब है। इन सारे चीजों के ऊपर पैसा थोड़ा बहुत खर्चा करिए और खरीद के आप ये सारे पढ़िए। पुरानी चीज, एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी हर 6 महीने में अपना एंड्रॉइड का वर्जन को अपग्रेड करता है। अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो नोकिया की तरह बन जाएंगे, एम्बेसडर कार की तरह बन जाएंगे, HFT घड़ी की तरह बन जाएंगे, पीछे ही रह जाएंगे अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। सो कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज, कीप रेजिंग योर नॉलेज। अपने ज्ञान को हमेशा, एवरीडे रात में सोने से पहले एक क्वेश्चन पूछिए कि ऐसा क्या मैंने आज नया सीखा जो आज से पहले कभी ना सीखा हूं। ऐसा क्या मैंने एक नया सीखा, क्वेश्चन पूछिए, आस्क योरसेल्फ, ऐसा क्या मैंने नया सीखा आज। यू आस्क दिस क्वेश्चन प्रायर गोइंग योर बेड। बेड पे जाने से पहले ये सवाल पूछिए कि ऐसे मैंने आज क्या नया सीखा। कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज। Whoever not increasing their knowledge को, जो भी आदमी अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाता हो, they become outdated, expired। वो एक्सपायरी मेडिसिन की तरह बन जाते हैं एक समय के बाद। What do I mean by expiry medicine? Because उनकी ज्ञान और यूजफुल नहीं रहती। 2000 में जो ज्ञान था 2020 में उसमें बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, सोशल मीडिया आ गए, काम करने के तरीका बदल गई, सेल करने के तरीका बदल गई, अप्रोच करने के तरीका, हर चीज बदल गया। भाई लोग कहाँ हो, भाईजान लोग कहाँ हो? अपने आप को अपग्रेड करो, आप अपने आप को अपग्रेड करो। कीप अपग्रेडिंग नॉलेज, 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 नॉलेज।
नॉलेज को बार बार एवरी डे अपने माइंड में ऐड करते रहो, कीप एडिंग नॉलेज, कीप एड, बिकॉज नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। जिसके पास ज्ञान है वो डोमिनेट कर रहा है दुनिया को आज के डेट में। सो यू शुड इंक्रीज, कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज ऑन डेली बेसिस। हर दिन आपकी नॉलेज को आपको इंक्रीज करना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, सराउंड विथ पावरफुल पीपल। शक्तिशाली लोगों से घिरे रहें, सराउंड विथ पावरफुल पीपल, शक्तिशाली लोगों के साथ में घिरे रहें, उनकी एटमॉस्फेयर में हमेशा रहने के प्रयास करें। शक्तिशाली मतलब कौन है? जो जिम कर रहा है वो शक्तिशाली? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर गोइंग टू जिम, आई एम नॉट नेरेटिंग देम एज पावरफुल। मैं उनको पावरफुल नहीं बोल रहा हूं। क्या इसका मतलब हम अंबानी के घर चले गए, उनके गेट के पास बैठ जाए और बोले कि भैया हम शक्तिशाली लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, हमें यहाँ पर जगह दे दो? हम क्या ऐसे बोले? नहीं, नो माय डिफेंस। अंबानी के पास आप जा नहीं सकते, लेकिन अंबानी के साथ जरूर रह सकते हैं। अंबानी मोबाइल में, अंबानी यूट्यूब में, कहीं पर भी अंबानी हमेशा मिल जाएंगे आपको। डेली 3 से 4 घंटे आप शक्तिशाली लोगों के बीच में रहने के प्रयास करें। और वो जो शक्तिशाली लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के सक्सेसफुल लोग हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। जो लोग आपको पावरफुल लगते हैं, संपन्नता में सक्सेसफुल लोग हैं, उनके साथ 24 घंटे रहने के प्रयास करें। फिजिकली ना हो तो डिजिटली रहने के प्रयास करें। These are the most powerful people who are dominating the world nowadays. The top 10 billionaire, the wealthiest people in the world. इस धरती की सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं। इन 10 लोगों के पास उतना पैसा है जितना आधा दुनिया में पैसा होगा। ये 10 लोग चाहेंगे तो 10 कंट्री को खरीद सकते हैं। अकेला अगर इलोन मस्क चाहेगा तो 10 देश को खरीद सकता है। इलोन मस्क, उसके पास उतना पैसा है। हमारे पास दुनिया की तीसरा अमीर आदमी गौतम अडानी, इनके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं। गौतम अडानी जी, इनके पास इतना पैसा है वो 5 से 10 कंट्री, देश को खरीद सकते हैं, इतनी पैसा है। इफ यू फाइंड अ वे टू सराउंड योरसेल्फ अमंग देम, तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत पावरफुल रहेगा। कोई भी ऑटो चलाने वाला व्यक्ति आके अगर आपको मना कर देगा, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी उठना बैठना किसके साथ होती है? द मोस्ट पावरफुल पीपल। इन लोगों के साथ आपकी 3 से 4 घंटा डेली का जाना चाहिए। यू मस्ट स्पेंड योर टाइम विद दिस सक्सेसफुल पीपल। मैं सिर्फ इन्हीं 10 लोग की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं इस स्क्रीन पे लाया नहीं हूं, हमारे इंडिया के अंदर है। 24 घंटे डिजिटली इनको आप सुन सकते हो। आप जेफ बेजोस की बात 24 घंटे सुन सकते हो, महात्मा गांधी की बात 24 घंटे सुन सकते हो, बिल गेट की बात 24 घंटे सुन सकते हो। 3 से 4 घंटे इन पावरफुल लोगों की बात डेली सुना करिए। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान पे चला जाएगा। आपको कोई हिला नहीं पाएगा। ऐसी कॉन्फिडेंस आएगी, ऐसी कॉन्फिडेंस आएगी। सराउंड विथ मोस्ट पावरफुल पीपल। अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ घेर के रखिए। द नेक्स्ट स्टेप, लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखिए। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई आई एम टेलिंग दिस, मैं इस 5वां पॉइंट को आज क्यों आपके सामने लाया? क्या इंग्लिश सफलता के लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश इज अ डोमिनेटिंग लैंग्वेज। भारत को डोमिनेट करके रखा है इंग्लिश। भारत में बहुत सारे भाषाएं हैं, हिंदी है, उड़िया है, तेलुगु है, बंगाली है, और बहुत सारे लैंग्वेजेस है इंडिया में। बट इंग्लिश जहां बोली जाती है, सारे लैंग्वेजेस पीछे हट जाते हैं। क्यों? इसका एक डोमिनेंस है। ये डोमिनेट करके रखी है इंडिया को आज भी। अंग्रेज छोड़ के गए, लेकिन भाषा की डोमिनेंस आज भी है। तो दोस्तों, इंग्लिश को सीखिए। जब आप इंग्लिश सीखेंगे, प्रोस्पेक्ट के सामने जब जाएंगे, हाय हाउ आर यू मिस्टर, आई एम समीर सिंघानिया, आई एम फ्रॉम ओडिशा एंड आई एम वर्किंग इन केआरएस एज अ डायरेक्ट सेलर। अब जैसे ही ऐसे बात करते हो, उनकी रोंगटे खड़ी हो जाती है, बोलते हैं वाओ, व्हाट ए गाय, व्हाट ए पर्सनालिटी। भले ही इसके बाद हिंदी में बातचीत करना चालू करो, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड इंग्लिश। वर्ड लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, आपको समझ में आना चाहिए, और आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए इंग्लिश में। दैट्स ऑल।
मैं नहीं बोल रहा हूं अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलना सीख जाओ, लेकिन मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए। हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इंग्लिश में बातचीत करना आप सीखिए, क्योंकि जो इंग्लिश जानता है उसकी कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना आता है, तो मैं कहीं भी जाऊं मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहता है। आई डोंट स्केयर ऑफ एनीबॉडी, मैं किसी से डरता नहीं हूं बात करने के लिए। वैसे अगर शेर आ जाए, कुत्ते पीछे पड़ जाए, तो इंसान दौड़ता ही है, लेकिन आई डोंट स्केयर टू टॉक विद एनीबॉडी। मुझे बात करने के लिए, किसी से बात करने के लिए डर नहीं लगता, बिकॉज आई नो द डोमिनेंस लैंग्वेज। मुझे डोमिनेट करने वाली भाषा आती है। Guys, this is optional, but if you want to make yourself super confident, then आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना आना चाहिए। उतना ज्यादा नहीं, लेकिन कम्युनिकेटिव इंग्लिश आपको आना चाहिए। फाइंड वे, एक ऐसा दोस्त ढूंढिए जो आपको इंग्लिश में बात, उसको इंग्लिश आता हो, तो आप बात कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको और भी तरीका बता सकता हूँ इंग्लिश कैसे सीख सकते हो आप। द 6th नंबर पॉइंट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहें। सबसे अच्छी चीज का उम्मीद करके मार्केट में जाते हैं, तब जाके हमारी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हम डर जाते हैं। अरे भाई ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ना तो बोलेगा यार, हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, ना बोलेगा। जब आप प्लान दोगे तो ये थोड़ी तुम माँ तेरे को देखता हूं, थोड़ी बोलता है कोई। बांध देता है, रस्सी में लपेट के बांध के, तो पिटाई थोड़ी करता है, कुछ नहीं करता बॉस। सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहिए। प्रोस्पेक्ट आपको ना बोल देगा, प्रोस्पेक्ट आपको उल्टा सीधा सुना देगा, वो सारी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। when you prepare for the no when you prepare for the worst situation, then your performance will be better। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगी, एक्सीलेंट होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो वर्स्ट नेगेटिव सिचुएशन होनी है, उसके लिए तो आप तैयार हो। अरे भाई ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, ना तो बोलेगा। 135 करोड़ लोग इंडिया में है, एक आदमी ना बोल रहा, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। वर्स्ट सिचुएशन के लिए आप लोगों को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। एंड ये ऐसा नहीं कि भाई कोई मना कर दिया, आप ये ले भैया मैं गया था, हाँ बोलेगा, सोचा था मेरे को हाँ बोल देगा, आज ये बंदा ना कर दिया, अभी किसके पास जाऊं, धरती पैर के नीचे से धरती निकल गया, लुट गए गाना याद आया, तो लुट गए हम लुट गए। ना बोल दिया तो गाना याद आ गया, टाई वाई लूज करके हम सिर झुका के घर आ रहे हैं, ऑफलाइन को फोन करके बोल रहे हैं प्रभु हमसे ना हो पाएगा ये धंधा। Prepare for the worst situation, my dear friends, if you want to win the race, if you want to reach to the destination। अगर आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि युद्धा बेस्ट से ज्यादा वर्स्ट के लिए तैयार रहता है। ज्यादा से ज्यादा खराब होगा तो क्या होगा, अरे ना कर देगा भाई, और क्या करेगा, कॉन्फिडेंस आ जाती है। जब हम मार्केट में जाते थे, हमारे ऑफलाइन हमें सिखा के भेजते थे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना बोलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्ञान बांटेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, गाली करेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, 2-4 लेक्चर देके भेजेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, मारेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कपड़े फाड़ देगा। और ज्यादा से ज्यादा साला क्या करेगा, क्या करेगा वो ज्यादा से ज्यादा, जान थोड़ी ले जाएगा हमारा। अरे जान नहीं जा रहा है तो साला 130 करोड़ लोगों में से, मेरे ऑफलाइन मुझे बोला करते थे, अगर इंडिया में कोई ज्वाइन नहीं होगा तो पाकिस्तान से लोग को ज्वाइन कराएंगे, लेकिन डायमंड तो बनेंगे, सक्सेस तो होके दिखाएंगे। ज्यादा ज्यादा क्या कर देगा भाई, कुछ नहीं होना, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ज्यादा कोई कुछ नहीं कर रहा, NO नो, यही बोलेगा ज्यादा ज्यादा NO नो। नो का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। नो का मतलब है कि मेरे पीछे पड़े रहो। नो का मतलब क्या है, प्रोस्पेक्ट अगर आपको बोलता है नो, मतलब नो का मतलब है मेरे पीछे पड़े रहो, मेरा आज मूड नहीं है, कुछ दिन के बाद मूड बन सकता है, पड़े रहो भाई। नो का मतलब है पीछे पड़े रहो, बस। नो बोला तो पीछे पड़े रहो, आज मूड नहीं है कल बनेगा, आज जरूरत नहीं लग रहा है कल लगेगा। हर 24 घंटे में विचार बदलती है, राइट? तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। नो मीन्स पीछे पड़े रहो, साला आज नहीं तो कल, एक तो छेड़ेंगे नहीं, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। नो मीन्स पीछे पड़े रहो।
The last point that I'm going to discuss with you, ladies and gentlemen, today is do self-affirmation. सकारात्मक आत्म संबंध करे एवरी डे। कितने लोग मेडिटेशन करते हो? कितने लोग मेडिटेशन करते हो? ज्यादा से ज्यादा लोग, मुझे मालूम है कि आप लोग मेडिटेशन नहीं करते हो। मतलब व्हेन यू राइज, जब सुबह बेड से उठ जाते हो, अब चक्का मार के वहीं पर बैठ जाओ, आंख बंद करो और अपने आप को देखो कि आई वांट टू बिकम ए बिलियनियर, मैं बनना चाहता हूं, मैं बनूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। सेल्फ एफर्मेशन करो, अपने आप को अच्छी बातें बताओ, क्योंकि पूरी दिन भर तो आपकी वाट लगने वाली है, पूरे दिन भर तो आपकी खिचड़ी तानी होनी है, पूरे दिन भर तो आपकी गाल लाल कर देंगे लोग, आपकी माँ, आपकी बाप, आपकी परिवार। मार्केट, गाड़ी में पेट्रोल नहीं, बच्ची रो रही है, घर में तेल नहीं, घर में साबुन नहीं, सब्जी नहीं, प्रोस्पेक्ट ना कर रहा है साला, प्लान फोल्डर नहीं है, प्रोडक्ट आके पहुंचे नहीं है, पे आउट नहीं गई, ये हुआ वो हुआ, इतनी सारी लफड़े आ जाएगी। एटलीस्ट सुबह तो अच्छी बातें अपने आप को करो। डू सेल्फ एफर्मेशन। जब सुबह उठ जाते हो 10 मिनट चक्का मार के बैठ जाओ एंड अपने आप को पॉजिटिव बात करो। आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, मैं करके दिखाऊंगा, मैं ज्वाइनिंग निकालूंगा, मैं लोगों का लाइन लगा दूंगा, मैं बड़ा टीम बनाऊंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं घर बनाऊंगा, मैं BMW गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। एवरीथिंग यू स्पीक टू योरसेल्फ व्हाट यू वांट। जो भी चीज आप चाहते हो वो सारी चीज अपने आप को बोलना चालू करो। सुबह सुबह एनर्जी भर दो अपने अंदर, ताकि एक्साइटमेंट में पूरे दिन भर चले जाए, पूरा दिन एक्साइटमेंट में जाए। सेल्फ एफर्मेशन, दिस इज द 7 पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आज के सेशन में आए और आज के सेशन को सक्सेसफुल बनाने में मुझे साथ दिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक 7 पॉइंट है, इसको आप लोग राइट डाउन किए होंगे, इसके ऊपर काम करिए और अपने इस कॉन्फिडेंस को आप लोग बूस्ट करिए।